तो भाई आज की फुल डिटेल वीडियो होने वाली है अपने माइक्रोफाइबर्स के ऊपर। सारे जीएसएम हमने इकट्ठे कर लिए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा माइक्रोफाइबर कितने जीएसएम का किस पार्ट के लिए चाहिए, पहला। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि एक अच्छा माइक्रोफाइबर चूज़ करने के लिए हमें किस बात का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं जीएसएम होता क्या है। जीएसएम से इसकी कोई वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी या फिर क्लीनिंग से कोई लेना देना नहीं है। जीएसएम का मतलब है सीधा सीधा, अगर ये जैसे स्क्वायर शेप में है, इसकी लेंथ 1 मीटर है, हाइट 1 मीटर है, तो जीएसएम बोल तो ग्राम पर स्क्वायर मीटर जो उसका वेट आएगा। जैसे 300 जीएसएम है तो एक स्क्वायर 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर हाइट का जो उसका वेट होगा वो 300 ग्राम होगा। इसका क्लीनिंग और एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी से लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी को एक अच्छा माइक्रोफाइबर चूज़ करना है तो उसके लिए किस बात का ध्यान रखना है मैं आपको बता दूं। जैसे 600 जीएसएम का माइक्रोफाइबर है, इसमें 80% पॉलिएस्टर है और 20% पॉलीएमाइड है। इसका मतलब मैं बता दूं आपको, जैसे 80% पॉलिएस्टर बोले तो पॉलिएस्टर इसकी स्ट्रेंथ है जो हमारे माइक्रोफाइबर की है, और 20% जो पॉलीएमाइड है उसका काम ये है वाटर को एब्जॉर्ब करना और इस कपड़े को सॉफ्टनेस देना। और अगर मैं इनकी प्राइस की बात करूँ पॉलीएमाइड और पॉलिएस्टर की, पॉलीएमाइड हमारा पॉलिएस्टर से 5 गुना महंगा है अगर प्राइस देखा जाए तो इसलिए कुछ कंपनियां क्या करती हैं, सस्ते प्रोडक्ट के चक्कर में पॉलीएमाइड की परसेंटेज को और कम कर देती हैं। जिस माइक्रोफाइबर की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी ना, उसका पॉलीएमाइड भी कम होगा। अगर आपको एक अच्छा प्रीमियम जैसे माइक्रोफाइबर है, आपको इससे भी अच्छा माइक्रोफाइबर परचेज करना है तो आप ये देख सकते हो 20% पॉलीएमाइड की जगह 30% पॉलीएमाइड, साथ ही साथ 70% पॉलिएस्टर होगा उसमें। इस तरीके से आप अच्छा माइक्रोफाइबर परचेज कर सकते हो ये दो चीज़ें देखने के बाद। बाकी 20-80 भी ठीक है और 30-70 थोड़ा और बेस्ट हो जाएगा। अब माइक्रोफाइबर चाहे आप इंटीरियर के लिए देख रहे हो या एक्सटीरियर के लिए देख रहे हो, अगर आप सिंगल लेयर माइक्रोफाइबर यूज़ कर रहे हो ना, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा। ये जो सिंगल लेयर होते हैं, ये इनकी जो कॉर्नर्स होते हैं ये काफ़ी हार्ड होते हैं, इनको आप हमेशा कट कर लो। इंटीरियर के पार्ट हो गए जैसे डैशबोर्ड वगैरह, गेट वगैरह पे तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ ग्लोसी पार्ट है ना, उनके लिए आपको ऐसे कट करके यूज़ करना है ताकि आपकी गाड़ी पे स्क्रैचेस वगैरह कम आए। या फिर मार्केट में एजलेस माइक्रोफाइबर भी आते हैं, कुछ इस तरीके के लेज़र कट होते हैं, उनको भी परचेज कर सकते हो। अब करते हैं डबल प्लाई की बात। डबल प्लाई में जो कॉर्नर्स हैं, ये जो ध्यान देने वाले हैं हमेशा कि ये सॉफ्ट हो काफ़ी ज़्यादा। कुछ माइक्रोफाइबर होते हैं जिनके हार्ड होते हैं, जैसे इसका हार्ड है, तो ये स्क्रैचेस का एक मेन कारण है माइक्रोफाइबर में। ये चीज़ ध्यान देनी है जब भी डबल प्लाई का माइक्रोफाइबर ले रहे हो, या तो कॉर्नर्स इसके ऐसे हो, बिल्कुल माइक्रोफाइबर ही हो हर तरफ, अगर अलग से स्ट्रिप लग रही हो तो वो सॉफ्ट हो। ठीक है, ये तो थी मेन बातें जो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं कितना जीएसएम कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले 300 जीएसएम की। 300 जीएसएम हमारा कहाँ यूज़ होता है, सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर क्लीनिंग के लिए। जैसे हम पॉलिश वगैरह लगा रहे हैं, उसके बाद बफिंग के लिए जो हमें माइक्रोफाइबर चाहिए वहाँ चलेगा हमारा 300 जीएसएम। इंटीरियर क्लीनिंग के लिए हम 300 जीएसएम यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी। अब बात करते हैं 350 जीएसएम की। ये एक ऑलराउंडर माइक्रोफाइबर है, इसको आप इंटीरियर के लिए भी यूज़ कर सकते हो, पॉलिश लगाने के बाद बफिंग करने के लिए तब भी यूज़ कर सकते हो, गाड़ी पे वैक्स लगा रहे हो, सीलेंट लगा रहे हो, कोई भी सेरामिक प्रोटेक्शन लगा रहे हो तब भी यूज़ कर सकते हो। और तो और अगर आप अपनी गाड़ी की वॉशिंग कर रहे हो उस टाइम पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर गाड़ी की ड्राई क्लीनिंग कर रहे हो, डस्ट वस्ट है उससे रिमूव कर रहे हो तो भी ये काम चला सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 350 जीएसएम। अब बात करते हैं 400 जीएसएम की। तो इसको हम जैसे हम अपनी गाड़ी पर ड्राई डस्ट करनी है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं और वॉशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। 400 जीएसएम में एक दूसरा आता है हमारा सबसे बेस्ट जो माइक्रोफाइबर है अपने ग्लासेस के लिए, विंडशील्ड के लिए, ये है अपना वेफल वेव माइक्रोफाइबर। इसका मैंने फुल डिटेल रिव्यू बना दिया, इस वीडियो के एंड में आपको देखना है तो मिल जाएगा। अगर आपको अपनी गाड़ी के ग्लासेस क्लीन करने हैं तो एक बेस्ट माइक्रोफाइबर होने वाला है। रीज़न बताता हूँ क्यों। जो हमारा वेफल वेव माइक्रोफाइबर होता है ना, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्ड होता है ये चलने में भी, तो ये ग्लास की क्लीनिंग अच्छी करता है। अब ये हार्ड का मतलब ये नहीं है कि हमारी गाड़ी पे स्क्रैचेस डालेगा। हमारी गाड़ी का जो विंडशील्ड होता है ये टफन ग्लास होते हैं, ये हार्ड ग्लास होते हैं, इन पे इतने इजीली स्क्रैचेस नहीं आते। अगर हमारा क्लॉथ थोड़ा हार्ड होगा ना, ऑटोमेटिकली थोड़ा सा हार्ड चलेगा और क्लीनिंग और अच्छी करके चलेगा, क्योंकि माइक्रोफाइबर जो हमारा टॉवल है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है हमारे वेव वेफल के कंपैरिजन में। चाहे तो इसको भी हम अपने कार के पेंट पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली ये ग्लासेस के लिए होता है। आप इसको ग्लासेस पे यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब करते हैं अपने 600 जीएसएम की बात। ये देखो 40x40 सेंटीमीटर सबसे बेस्ट साइज़ बता रहा हूँ मैं आपको, 40x40 सबसे बेस्ट साइज़ है। और 600 जीएसएम का ये अपना माइक्रोफाइबर टॉवल है। 500 हो या 600 हो, इसको हम सिर्फ और सिर्फ अपनी गाड़ी की, या तो जैसे गाड़ी पर डस्ट वगैरह है तब रिमूव करने के लिए कर सकते हैं। वैसे मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप अपनी गाड़ी की डस्ट ड्राई करते हो तो माइक्रोफाइबर्स करो, उसके लिए आप डस्टर यूज़ करो। दूसरी बात, जब आप अपनी गाड़ी की वॉशिंग करते हो
तो वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए 500, 600, 700, 800 ये 4 सेगमेंट बता रहा हूँ मैं आपको, ये सबसे बेस्ट होने वाले हैं वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए। उसके ऊपर भी माइक्रोफाइबर आते हैं, जितने भी हैं वो सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए, बाहर की वॉशिंग के बाद यूज़ करने के लिए होते हैं। जैसे हमारा ये है 1600 GSM। 1600 GSM जैसे भारी माइक्रोफाइबर को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने देखा है लास्ट टाइम मैंने इसका रिव्यू करा था। रिव्यू करने के बाद जैसे रेनी सीजन आज की डेट में चल रहा है, अगर मैं इससे एक बार अपनी गाड़ी को क्लीन कर लेता हूँ ना, 3 दिन या 4 दिन बाद ये सूखता है इस टाइम। तो ये माइक्रोफाइबर इतना अच्छा नहीं है। वैसे तो आपको अगर स्क्रैचलेस काम चाहिए, जैसे मान लो एक बार आपने फेरा बड़े प्यार से बिल्कुल स्क्रैच फ्री काम के लिए, तो ये माइक्रोफाइबर बेस्ट है। लेकिन इसको खुद को ड्राई करने के लिए 2 से 3 दिन लगते हैं, वो थोड़ी इसकी मुझे डिसएडवांटेज लगी है। 800 GSM एक सफिशिएंट GSM है जब हम अपनी गाड़ी की वॉशिंग कर रहे हैं और ड्राइंग टॉवल के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं, तो 800 GSM सफिशिएंट है। तो भाई यहाँ होते हैं अपने सारे माइक्रोफाइबर कंप्लीट, कौन सा माइक्रोफाइबर कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, लगभग मैंने आपको सब बता दिया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाई उससे नेक्स्ट वीडियो में।